तो सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बाद अगला नदी तंत्र है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत 3 प्रमुख नदी तंत्र थे आपके। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हमने देखा था, फिर इसके बाद हमने गंगा नदी तंत्र देखा। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और इसका उद्गम स्थल भी कैलाश मानसरोवर के क्षेत्र से ही होता है। इसका कैलाश पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर मानसरोवर झील है और मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। ठीक है, तो मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो है यहाँ से जो है आपकी नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ से ये हिमनद है, इसी हिमनद से आपकी यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और यहाँ से जो है ये जो है तिब्बत वाले क्षेत्र से लगभग जो है 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी के समानांतर बहते हुए यहाँ पे इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जानते हैं हम इसको? सांगपो के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में यह भारत में अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से ये प्रवेश कर जाती है और जब भारत में प्रवेश करती है तो इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। इसका नाम बदल जाता है, इसका दूसरा नाम हो जाता है दिहांग। दिहांग के नाम से जानते हैं। तो चलिए एक एक करके इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं सभी सहायक नदियों को डिटेल से देखने का हम प्रयास करेंगे। सभी सहायक नदियों को एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी हैं। ठीक है, चलिए। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ये। प्रारंभ इसका यहाँ से होता है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, और यहाँ से प्रारंभ होने के बाद इसकी कई सहायक नदियां हैं। एक सहायक नदी तिब्बत में ही है, इसकी प्रमुख सहायक 2-3 नदियां हैं। पहली है न्यांग क्यू। तिब्बत में एक इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है न्यांग क्यू। न्यांग क्यू। ठीक है, तो तिब्बत में एक नदी है न्यांग क्यू, ये इससे आके मिलती है। और इसके बाद यहाँ पे तिब्बत में ही एक नदी है यारलुंग सांगपो, ये आकर के मिलती है। यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो, ये नदी आकर के मिलती है आपकी। ठीक है, पहली नदी है इसकी न्यांग क्यू नदी और दूसरी है यारलुंग सांगपो नदी। ये 2 नदियां आकर के तिब्बत में इससे मिलती हैं। इसके बाद ये भारत में प्रवेश कर जाती है और भारत में इस नदी को हम दिहांग के नाम से जानते हैं। दिहांग, ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम दिहांग है क्योंकि इसकी एक सहायक नदी दिबांग भी है। तो दिबांग अलग है और दिहांग अलग है। इसको दिहांग के नाम से इस नदी को जानते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इसकी सहायक नदियाँ, जितनी भी सहायक नदियाँ हैं एक एक करके सभी सहायक नदियों को अब हम देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें 2 नदियाँ आकर के मिलती हैं। एक नदी तो अब देखिए इसका पूर्वी तट और पश्चिमी तट एक बार निर्धारित कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाए। चूँकि नदी के आने की दिशा ये है ना, ये डायरेक्शन है। तो ऊपर वाला हिस्सा जो होगा इस नदी का, ऊपर वाला हिस्सा वो कैसा होगा? लेफ्ट, बायां तट, बायां तट, और नीचे वाला हिस्सा दायां तट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये नदी यहाँ पर आकर दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। तो जब दक्षिण की तरफ मुड़ती है तो ये तट इसका दायां रहेगा, है ना, और ये तट इसका बायां रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये वाले हिस्से में, इसके बाद ये नदी जो आपकी है
ये उत्तर पश्चिम की तरफ आकर के मुड़ जाती है ना। तो जब ये उत्तर नहीं दक्षिण पश्चिम की तरफ ये नदी आकर के मुड़ जाती है, तो दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ती है, तो चूंकि नदी की दिशा ये है, ठीक है, इस डायरेक्शन पे नदी चल रही है, तो इसका ये दायां तट रहेगा, ऊपर वाला तट दायां हो जाएगा, है ना, क्योंकि नदी इधर की तरफ चल रही है ना, तो ऊपर का तट दायां और इधर का तट बायां। तो अभी एक बार मैं यही चीज़ आपको बताऊंगा कि बाएं तट के तरफ से मिलने वाली नदियाँ कौन सी है और दाएं तट की तरफ से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं, ठीक है। तो एक नदी है जो कि बाएं तट में आकर के मिलती है इसके यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम है दिबांग। दिबांग नदी है ये, दिबांग नदी, क्या नाम है इसका, दिबांग। अरुणाचल प्रदेश में आकर के इससे मिलती है दिबांग नदी, ठीक है। इसके बाद दिबांग के बाद दूसरी प्रमुख नदी है वो है लोहित नदी, है ना, दूसरी प्रमुख नदी है वो है लोहित, दिबांग, लोहित, ठीक है, दो प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। और लोहित की ही सहायक नदी है बूढ़ी दिबांग। लोहित में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है बूढ़ी दिबांग, लोहित की सहायक है बूढ़ी दिबांग नदी। तो दो प्रमुख नदियां हैं जो इसके बाएं तट में आके मिलती हैं, दिबांग और लोहित नदी, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप हमेशा माजुली द्वीप के बारे में पढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि माजुली द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है। तो जो माजुली द्वीप है आपका वो असम वाले क्षेत्र में पड़ता है आपका, और माजुली द्वीप यहाँ पर अवस्थित है, ये वाले क्षेत्र में। ये जो क्षेत्र है ना, जब ये नदी असम में प्रवेश करती है तो ये कई भागों में तट बट जाती है, और इस नदी में यहाँ पर ये है आपका माजुली द्वीप, है ना, क्या है, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप के तौर पे है ये माजुली द्वीप, ठीक है। तो इस पे पहले तो दिबांग नदी हो गई, लोहित नदी हो गई, लोहित की सहायक हो गई बूढ़ी दिबांग नदी हो गई। अब इसमें कई सारी नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियों के तौर पे हैं। एक तो है धनसिरी, है ना, एक नदी है इसकी सहायक नदी जिसका नाम है धनसिरी। एक एक करके देखते चलते हैं। धनसिरी, धनसिरी नदी। इसके बाद अगला है कापली नदी। असम में एक नदी इससे आके मिलती है जिसका नाम है कापली नदी। कापली नदी, ये सब बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं कापली नदी। और जब ये नदी प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में पद्मा से मिलने वाली, पद्मा कहलाती है ये, जब पद्मा से मिल जाती है तो इस पे एक नदी मिलती है मेघना। मेघना। तो बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं, दिबांग, यहाँ पे है ये लोहित, लोहित के बाद अगली है धनसिरी, इसके बाद कापली और इसके बाद मेघना। ये तो हो गई बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, जितनी थी सब बाएं तट से। अब मैं बात करूंगा दाएं तट से मिलने वाली इसकी प्रमुख नदियों के बारे में। तो दाएं तट से मिलने वाली नदियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। एक नदी है दिहांग नदी, है ना, इसको दिहांग बोलते भी हैं, और दिहांग एक इसकी सहायक नदी भी है ना, यहाँ पे एक दिहांग इसकी सहायक नदी भी है, दिहांग नदी, ठीक है। दिहांग बाएं तट से मिलने वाली है, अरुणाचल प्रदेश में मिलती है दिहांग नदी, ठीक है। दिहांग नदी के बाद जो है अगली है सुवनसिरी नदी। अगली नदी है आपकी सुवनसिरी नदी, सुवनसिरी नदी, ठीक है। अगली नदी है सुवनसिरी। सुवनसिरी के बगल पे ही दूसरी नदी है रंगा नदी। रंगा नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके बाद रंगा नदी के बाद अगला है जिया बरेली, तेजपुर के पास मिलती है ये जिया बरेली। जिया बरेली, सुवनसिरी, रंगा नदी, जिया बरेली। इसके बाद है पिथुमारी, एक नदी है इसमें जो आकर के मिलती है, उसका नाम है पिथुमारी। पिथुमारी, पिथुमारी के बाद है मानस नदी, सबसे प्रमुख नदी है, असम में है मानस नदी, ठीक है। मानस नदी, मानस नदी के बाद अगली नदी है आपकी, उसका नाम है
तिपकई नदी, तिपकई नदी, तिपकई नदी, बाएं तट से मिलने वाली नदियां देख रहे हैं हम लोग, तिपकई नदी। तिपकई नदी के बाद अगली है सनकोस नदी। धुबरी के पहले मिलती है सनकोस, सनकोस नदी। धुबरी के पहले मिलती है आपकी सनकोस नदी, और सनकोस के बाद जो है इससे आकर के मिलती है वो है तीस्ता नदी। धुबरी के बाद मिलती है आपकी तीस्ता नदी, तीस्ता। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में विवाद भी रहता है इस नदी को लेकर के। तो ये इसकी प्रमुख नदियां हैं जो कि इसके दाएं तट से आके मिलती हैं। दिहांग नदी, सुबनसिरी नदी, रंगा नदी, जिया बरेली, पिथुमारी, मानस, तिपकई, सनकोस, तीस्ता। और इसके बाद पद्मा नदी यहाँ से आती है, गंगा नदी जिसे पद्मा कहते हैं, बांग्लादेश पर मिल जाती है, किसके पास, ठीक है, बांग्लादेश पर मिल जाती है यमुना से। इसका नाम जमुना होता है बांग्लादेश में, ये धुबरी से प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में, तो इसका नाम हो जाता है जमुना। ब्रह्मपुत्रा का नाम हो जाता है जमुना, और जो गंगा नदी आती है उसका नाम हो जाता है, गंगा नदी का नाम हो जाता है पद्मा, पद्मा। तो पद्मा और जमुना दोनों का यहाँ पे संगम होता है बांग्लादेश में, और इनकी संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा इसको और सही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये आ गई पद्मा, पद्मा। पद्मा नदी। बताइए, सबने बना लिया? जो गुवाहाटी शहर है असम का, ये देखिए गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। गुवाहाटी शहर आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ठीक है, तो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और यह विश्व की सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित नदियों में से एक है। सबसे ज़्यादा बाढ़ भी यहाँ पर आती है इस नदी पे। सब लोग इन्हें बना लीजिएगा, सभी लोगों को बनाते जाना है जो क्रम से मैंने इसको आपको। तो ये आपकी चेमा युंगनुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। कहाँ से? कैलाश पर्वत श्रेणी में चेमा युंगनुंग ग्लेशियर है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है। वहाँ पर इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसके बाएं तट पर मिलने वाली दो नदियाँ हैं, पहली है न्यांगक्यू नदी और दूसरी है यारलुंग सांगपो नदी, ठीक है। इसके बाद ये जो नामचा बरवा पर्वत है, नामचा बरवा पर्वत श्रेणी के बाद जो है ये प्रवेश कर जाती है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही इसके बाएं तट से और दाहिने तट से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ, इसके दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हैं दिहांग, सुबनसिरी, रंगा नदी, जिया बरेली, पिथुमारी, मानस, तिपकई, सनकोस, तीस्ता, ठीक है। और इसके बाद इसके बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिबांग, धनश्री, कापिली। ये प्रमुख नदियां हैं, ये प्रमुख नदियां हैं। बांग्लादेश में ये पद्मा से मिल जाती है, और इससे एक नदी और बांग्लादेश में आके मिलती है इसके बाएं तट पे, मेघना, और मेघना ही जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। क्लियर है सभी को? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र स्पष्ट है? ठीक है, तो दाहिने तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियाँ, एक बार इनका क्रम पूछता है, तीस्ता, सनकोस, तिपकई, मानस, पिथुबारी, रंगा नदी, जिया बरेली, सुबनसिरी, दिहांग, याद रखिएगा। और बाएं तट पर दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिबांग, धनश्री, कापिली। तो ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और इससे ब्रह्मपुत्र से जुड़ने वाली प्रमुख नदियाँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे।
कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप लोग बताइए।